जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी छात्र हमारे क्लास किसी भी ब्रांच पे अगर ऑफलाइन कंटिन्यू नहीं किए हैं या कोई भी छात्र जो बाहर के भी हैं जो किसी भी कारण से क्लास नहीं कर पाए हैं और एग्जाम में उसे डर लग रहा है, तो एग्जाम का डर को खत्म करने के लिए हम लेके आए हुए हैं क्रैश कोर्स, जो आपके लिए एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आप लोग कंटिन्यू इसमें बने रहें इस चैनल पर, और एकदम एग्जाम तक हम कंटिन्यू इस पर फिजिक्स, हो सकता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी धीरे धीरे जितना हो सकेगा संभव हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्रैश कोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, तो थ्योरी और उसके कॉन्सेप्ट को, उसके बाद उसके फॉर्मूले को और उसके डेरिवेशन को, उसके बाद जो भी एग्जाम में पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं पहला चैप्टर क्या है। फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टैटिक चार्ज, रेस्ट चार्ज अर्थात स्थिर आवेश या विराम आवेश का अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश या विराम आवेश का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले आवेश क्या है, तो इस चैप्टर का पहला ही भाग है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऊर्जा का वह रूप है जो वह बताता है कि विद्युत प्रभाव कितना है या चुंबकीय प्रभाव कितना है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। विद्युत आवेश के आसपास के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे ई से सूचित करते हैं। तो जैसे सपोज करते हैं हम चार्ज क्यू हैं, तो हमारे आसपास जो भी एरिया है उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, और विद्युत आवेश का प्रभाव जिस क्षेत्र तक होगा उस क्षेत्र को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। अब प्रभाव का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, उसे विद्युत बल द्वारा। तो विद्युत आवेश को चेक करने के लिए जिस चार्ज का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में लगाए गए बल पर, बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर एफ बटे क्यू नोट होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर मात्रक का बात करें, न्यूटन पर कूलम होता है। अब विद्युत बल का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे आज ही। विद्युत बल के बारे में कूलम नामक वैज्ञानिक ने बताया था के इंटू क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर। अगर यहाँ क्यू वन का मान क्यू है और क्यू टू का मान क्यू नोट है, तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर के इंटू क्यू नोट बटे आर स्क्वायर, और क्यू नोट खत्म, यानी ई बराबर के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसके आगे हमको पढ़ना है और इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले दो चीजें समझे हम। विद्युत आवेश ऊर्जा का एक रूप है जो यह बताता है वस्तु में विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव है या नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन वही है, विद्युत आवेश क्या, इसके गुण को बताएं। तो पदार्थों का आंतरिक गुण विद्युत आवेश होता है। पदार्थों का आंतरिक गुण ऑब्जेक्टिव में है, पदार्थों का आंतरिक गुण विद्युत आवेश होता है। बिना द्रव्यमान का आवेश का अस्तित्व नहीं होता। यदि कोई पदार्थ है तो पदार्थ होने के लिए सबसे पहले उसका द्रव्यमान होना चाहिए, और यदि द्रव्यमान है तो उसमें आवेश होगा ही। दूसरा, आवेश द्रव्यमान जैसा मूल गुण है। आवेश द्रव्यमान जैसा मूल गुण है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। एक कूलम होता है 1 एम्पियर सेकेंड, और 1 एम्पियर सेकेंड को हम डायमेंशन में लिखेंगे तो एटी या आईटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एटी या आईटी। एक कूलम का मान अगर हम ईएसयू में लिखें तो 3 गुना 10 पे पावर 9 ईएसयू, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। जबकि एक कूलम का मान ईएमयू में लिखें तो 1/10 ईएमयू। बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। ईएसयू तथा ईएमयू का अनुपात जो है 3 गुना 10 पे पावर 8 होता है। ईएसयू को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जबकि ईएमयू को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आवेश एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। विद्युत आवेश की परिभाषा दें तथा इसके गुण को बताएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। विद्युत आवेश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण किसी पदार्थों में विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है।
विद्युत आवेश का फॉर्मूला Q बराबर Ne, चार्ज का SI यूनिट कूलम, डायमेंशन 80 या 80, यह एक अदिश राशि है। अगला है विद्युत आवेश का गुण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है। विद्युत आवेश संरक्षित होता है, अर्थात विद्युत आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। विद्युत आवेश योगात्मक होता है, उसे जोड़ सकते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो किसी वस्तु पर विद्युत आवेश मूल आवेश के यूनिट चार्ज के पूर्ण गुणक यानी इंटीजर के बराबर होता है। विद्युत आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणक के बराबर होता है। इसमें Q मतलब चार्ज आवेश, SI मात्रक कूलम, N का मतलब हो गया पूर्ण गुणक इंटीजर, E का मतलब हो गया यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मान हम लोग जानते हैं प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें 3 पदार्थ हैं। जैसे पदार्थ की अगर बात करें तो यह परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर 0, इलेक्ट्रॉन पर माइनस। तो ये माइनस वाला मान इलेक्ट्रॉन का, प्लस वाला प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कूलाम के नियम को लिखें तथा व्यंजक प्राप्त करें। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया था 2 या 2 से अधिक आवेश के कारण लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। और विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने निम्न नियम दिया था। इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने कूलाम का नियम दिया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था 2 या 2 से अधिक आवेश के कारण लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलम नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया 2 या 2 से अधिक आवेश के कारण लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए मान लिए एक वस्तु ए, दूसरा वस्तु बी, जिसका चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच की दूरी r। जो फिगर बनाया है उसी चीज को मान लिए हैं। 2 बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, लगने वाला विद्युत बल Fe है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ यानी कूलम लॉ के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार सबसे पहला नियम क्या है? विद्युत बल Fe का मान दोनों आवेश Q1 एंड Q2 के गुणनफल अर्थात Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है। अर्थात Fe समानुपाती Q1 इंटू Q2। इसका समीकरण फर्स्ट मान ले। दूसरा, विद्युत बल Fe का मान दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग अर्थात r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात Fe व्युत्क्रमानुपाती r²। इस दोनों समीकरण से हम लिख सकते हैं Fe और Fe दोनों में है, कॉमन ले ली, Q1 इंटू Q2 गुना 1/r²। अब इसको समानुपाती खत्म करेंगे तो Q1 Q2/r²। K कांस्टेंट आएगा, तो K को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। K का मान होता है 1/4πε0 इंटू 10⁻9 गुना 10⁻9। K को समझते हैं हम, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए इसको ठीक से। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 2 या 2 से अधिक चार्ज के कारण लगने वाले बल को विद्युत बल कहा। विद्युत बल के बारे में उन्होंने बताया। अब इसमें हम लोग K के मान को समझते हैं। सबसे पहले K का जो मान होता है वह होता है 1/4πε0। इसको लिखते हैं 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। K का मान हो गया। अगर K का SI मात्रक लिखें हम, K का SI यूनिट, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर हम K का अगर डायमेंशन लिखें, इसका विमा लिखें, तो क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन को लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। और कूलम का विमा होता है 80, -2 है तो -2 लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं kg मीटर गुना मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब सेकेंड -2 a -2 t -2। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, l का क्यूब सेकेंड इज द यूनिट ऑफ t, t का स्क्वायर, a -2 और t -2। अब इसको हम लिख सकते हैं ml क्यूब t पर -2 t पर -4 a -2। ये कांस्टेंट है, ना तो यह अदिश है ना ही सदिश है। इसमें इस चैनल पर आप लोग कंटिन्यू बने रहें। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा। सभी स्टूडेंट को ढेर सारी नंबर आए, ये हम कामना करते हैं। और आप लोग मेहनत कीजिए, जो भी हम लिखा है उसको नोट करते हुए कंप्लीट करिए और मज़ा आएगा। धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। जय हिंद।